हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोक्स लॉ। यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ क्या होता है और उसको डेरिवेशन निकालेंगे उसका, किससे, डायमेंशन एनालिसिस से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो स्टोक्स लॉ आपके पास में जो हम प्रूव करेंगे वो दोनों तरह से यहाँ पर प्रूव करेंगे। जो डायमेंशन एनालिसिस से वो, और जो पहले जो उसका जो फार्मूला होता है वो। ठीक है, तो फार्मूला उसका ये होता है, ठीक है, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, ओके, ये तो इसका फार्मूला होता है। और यहाँ पर जो हम जो वैल्यू निकालेंगे वो इसके डायमेंशन एनालिसिस से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। स्टोक्स फाउंड दैट ड्रैगिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ रेडियस आर मूविंग थ्रू ए मीडियम ऑफ कोफिशिएंट विस्कोसिटी इट्टा एंड विद वेलोसिटी v इज़ गिवन बाई। यानी आपके पास में जो यहाँ पर स्टोक्स लॉ है वो एक तरह से क्या होता है, ड्रैगिंग फोर्स होता है, जो किस किस पे डिपेंड करता है, रेडियस आर पे डिपेंड करता है, और विस्कोसिटी इट्टा पे डिपेंड करता है, और यहाँ पर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, इट्टा आर वी। ठीक है, इन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर 6 पाई आपके पास में कांस्टेंट वैल्यू होगी है, 6 पाई के की वैल्यू होती है। तो यहाँ जो हम निकालेंगे कि स्टोक्स लॉ क्या होता है, कि जैसे हमने शो कर दिया कि जैसे आपका कोई भी यहाँ पर ऐसे विस्कस मीडियम है ये, ठीक है, और यहाँ पर हमने कोई भी एक स्मॉल बॉडी ले ली, स्फेरिकल बॉडी, ऐसे कोई भी एक बॉडी ले ली। अगर वो यहाँ से मूव करेगी, इसके अंदर, इस लिक्विड के अंदर मूव करेगी, तो इसका मतलब जो मीडियम की जो लेयर है, ये जो मीडियम आपने ले रखा है, इसकी जो लेयर बनी हुई है यहाँ पर ऐसे, वो क्या करेंगी, इस बॉडी को टच करेंगी, यहाँ से इस बॉडी को टच करेंगी। ठीक है, और अब क्या होगा, जो डिफरेंट लेयर हैं जो बॉडी की, वो अगर ये मूविंग करेगा तो इसका मतलब वो ऐसे जाएंगी, ये आगे बढ़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पर जो डिफरेंट लेयर के अंदर उसका क्या होगा, मूवमेंट होगा, रिलेटिव मोशन होगा उसका, यहाँ से बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी तो इसका मतलब ड्रैगिंग जो फोर्स है वो क्या होगा, विस्कस ड्रैग बोल सकते हैं, विस्कस फोर्स बोल सकते हैं, वो क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस मोशन को ओपोज करेगा। ठीक है, ये जो ड्रैगिंग फोर्स यहाँ लगेगा वो इस मोशन को क्या करेगा, ओपोज करेगा। और जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे आपका ड्रैगिंग फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसी को ही क्या बोलते हैं हम, इसी को ही बोलते हैं ड्रैगिंग फोर्स, या फिर हम बोलते हैं इसको विस्कस ड्रैग। ठीक है, ओके गाइज, और यही हम निकाल रहे हैं इसमें। ड्रैगिंग फोर्स जो है एफ वो 6 पाई ईटा आर वी के बराबर होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है ईटा विस्कोसिटी पे, वेलोसिटी पे, और दूसरा रेडियस पे। ओके गाइज, तो हम इसको प्रूव करते हैं, चलिए। तो देखिए यहाँ पर हमने जो पढ़ा है वो ईटा जो है, जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है विस्कोसिटी ईटा, रेडियस आर, वेलोसिटी वी। तो मैंने सेम उसी की तरह लिख दिया, यहाँ पर एफ डिपेंड कर रहा है ईटा आर वी पे। ठीक है, तो यहाँ जो एफ है, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैंने बराबर लिख दिया और उसकी जगह के लिख दिया। ठीक है, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए के लिखा है, तो ईटा ए, आर बी और वी सी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में सेम जैसे हमने पेजोली फार्मूले को प्रूव किया था वैसे ही इसको प्रूव करेंगे। तो एफ़ का फार्मूला आप सभी को पता है, MLT-2 होता है। ईटा का फार्मूला हमने 2 बार निकाल चुके हैं, जो ईटा होता है वो FL बटे में VA होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास में आएगी M1L-1 T-1। ठीक है, आर का आप सभी को पता है, रेडियस का L1 लिखते हैं, M0 हो जाएगा, T0 हो जाएगा। दूसरा जो हमारे पास वेलोसिटी है उसका भी आपको पता है LT-1 होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में वैल्यू हो जाएगी एफ़ की M1L1 T-2। के आपका कांस्टेंट, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ना लिखेंगे तो भी चल जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर M1L-1 T-1 इसकी पावर ए हो गई है, क्योंकि ये आपके पास में ईटा की हो गई है। ये आपके पास में किसकी वैल्यू है, ये आर रेडियस की वैल्यू है, L1 इसकी पावर बी है, और ये आपके पास में वेलोसिटी LT-1 इसकी पावर सी है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सेम रख लीजिए, इसकी पावर एम ढूंढिए, इसमें एम यहाँ पर ए है खाली, तो एम की पावर ए हो जाएगी। एल देखिए इसकी पावर कितनी है, एल की पावर -1, और ए है तो एल की पावर -1 हो जाएगी। फिर इसमें एल की पावर 1 है और इसकी पावर बी है, तो ये हो जाएगा प्लस में बी जुड़ जाएगा, और यहाँ पर इसकी पावर सी है तो यहाँ सी जुड़ जाएगा। तो ये तो हो गया एल कंप्लीट। अब टी बच गया, टी देखिए इसमें ये है टी, तो टी की पावर -a, क्योंकि यहाँ -1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -a। यहाँ पर आपके पास में टी कितना है, 0 है, तो यहाँ 0 रहेगा इसका, तो यहाँ टी -1 और इसकी सी, तो -c हो जाएगा, और ये जुड़ जाएंगी। अब देखिए इसमें m, इसमें m और इसमें एल टी, ये आपस में क्या करेंगे, इसको लेफ़्ट और राइट को यहाँ पर इक्वेशन में इसकी वैल्यूज़ रखेंगे। तो इसकी पावर कितनी है,
1 है, तो यहाँ पर a किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर, तो मैंने यहाँ a 1 के बराबर लिख दिया। माइनस a प्लस b और प्लस c किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो मैंने यहाँ 1 के बराबर रख दिया। इसमें क्या किया मैंने, यहाँ पर जो a 1 है तो मैंने 1 रख दिया और ये वैल्यू आ गई आपके पास में। तो यहाँ बच गया आपके पास में दूसरा माइनस a माइनस सी, माइनस a और माइनस सी किसके बराबर है, -2 के बराबर है। और a की वैल्यू मैंने पहले ही रख दिया है -1 यहाँ, क्योंकि यहाँ पर a जो है वो कितना है, वो माइनस a जो है वो वैल्यू आपके पास में 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये -1 रहेगा। और c की वैल्यू आप यहाँ से पहले ही आपके पास में जो c है वो वैल्यू निकालेंगे, तो 2 यहाँ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो c की वैल्यू 2 में से 1 घटा के तो आपके पास में 1 बच गया। c 1 हो गया, a 1 हो गया, तो यहाँ जब रखेंगे इसमें, क्योंकि ये 1 के बराबर है, तो इसमें रखेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू रखने के बाद b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। ठीक है, ये जो सारी वैल्यू हम रखेंगे किसमें, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, जो आपके पास में f = k η1 r1 और v1, यहाँ पर a b और c होता है, तो जो भी हम a b c की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास में वैल्यू क्या निकल के आएगी। देखिए a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, तो सेम आपके पास में η1 r1 और v1, तो फार्मूला आपके पास में जो बनेगा सेम बन गया आपके पास में। इस प्रोपोर्शनल को यहाँ पर हटाने के लिए मैंने क्या लिखा था, यहाँ आप इसको प्रोपोर्शनल लिख सकते हो, तो दोबारा से आपके पास में फार्मूला यही बन जाएगा। ये जो k है आपके पास में, इसकी जो वैल्यू है 6 पाई होती है, तो हम यहाँ पर f = 6 पाई ईटा आर भी लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा के k की जगह। ठीक है, और ये आपके पास में फार्मूला होता है, ये k के रखने के बाद फार्मूला होता है। ओके गाइज, समझ में आ गया आपको। तो नेक्स्ट जो आपके पास में यहाँ पर जो है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये इंपॉर्टेंट आपके पास में, ये जो है ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये देखिए अब इसमें हमने कंसिडर कर लिया, कंसिडर ए नॉन विस्कस लिक्विड इन स्ट्रीमलाइन फ्लो थ्रू ए ट्यूब ए बी, लेट A1 A2 आर द एरिया ऑफ द ट्यूब ए एंड बी। जैसे हमने यहाँ पर एक ट्यूब मान ली, ट्यूब कंसिडर कर लिया ऐसे, इसका एरिया यहाँ पर अलग अलग है, इसका एरिया हमने बी का जो एरिया मानना है वो A2 मान लिया, और जो आपके पास में ए है उसका एरिया A1 मान लिया। ठीक है, वेलोसिटी भी इसकी V1 है और यहाँ पर V2, यहाँ से लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है बाहर की डायरेक्शन में। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें होती हैं। एक आपके पास में यहाँ पर क्या होता है कि जो एक जो वैल्यू होती है यहाँ, उसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, एक आपके पास में लैमिनार फ्लो होता है, और एक आपके पास में टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो जो आपके पास में स्ट्रीमलाइन जो फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होता है उसमें क्या होता है, जो लिक्विड होता है या जो भी आपने जो ले रखा है लिक्विड जो फ्लो करता है, वो जैसे इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो करेगा वो ऐसे इसके अंदर फ्लो करेगा। ठीक है, और उसमें जो पार्टिकल होंगे, जो लिक्विड के जो प्रत्येक पार्टिकल होंगे वो एक सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। ठीक है, ऐसे सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से फ्लो करेंगे, उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। जैसे हम कोई भी हमारे पास में जो नल जो लगा होता है घर के अंदर, और उसके अंदर जो पानी गिरता है यहाँ से, अगर उसको हम यहाँ से जो ऊपर जो उसका नल का जो भी लगा होता है, जो यहाँ से हम उसको ऑन करेंगे यहाँ से, तो जैसे यहाँ पर जो पानी गिरेगा वो आराम से यहाँ से धीरे खोलेंगे इसको, तो यहाँ से आराम से यहाँ से पानी गिरेगा। ठीक है, स्मूथ कहने का मतलब आराम से पानी गिरेगा, तो प्रत्येक पार्टिकल होंगे उसकी वेलोसिटी सेम होगी, उसी को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास लैमिनार फ्लो होता है। जो लैमिनार फ्लो होता है उसी को, उसमें क्या होता है हमारे पास में, जो यहाँ पर जो लिक्विड फ्लो करता है वो ऐसे फ्लो करता है, यानी इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ऐसे पैरेलल होते हैं। और जो लैमिनार फ्लो होता है वही आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है एक तरह से, ये समझ सकते हैं हम। स्टडी फ्लो करता है, इसमें जो लिक्विड होता है वो हॉरिजॉन्टली ऐसे आराम से मूविंग करता है। ठीक है, जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से मिक्सिंग नहीं हो रहे, आराम से डिफरेंट वेलोसिटी से, डिफरेंट लेयर जो होते हैं उनकी, वो आराम से एक दूसरे से मूविंग कर रहे चल रहे हैं। ठीक है, वही आपका लैमिनार फ्लो होता है। एक होता है आपके पास में टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट जो फ्लो होता है उसमें क्या होता है कि जैसे हम जो नल का हमने यहाँ से नल लिया था, अगर वो यहाँ से इसको खोलने के बाद यहाँ से ये जो पानी है वो ऐसे 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 मूविंग करता है, तेज़ गति से निकलता है, और उसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। जैसे हमारे पास यहाँ कोई पिलर है और यहाँ से जो पानी है, जो पिलर लगा होता है जैसे ब्रिज होता है उसके नीचे से पानी निकलता है, पिलर यहाँ है और इसमें से जो पानी है वो ऐसे फ्लो कर रहा है,
तो यहाँ जो पिलर के साइड में से फ्लो करेगा, कुछ सीधा निकलेगा यहाँ से, कुछ यहाँ से फ्लो करेगा और कुछ इसके अंदर ऐसे होके जाएगा। तो उसकी जो शेप होगी वो इरेगुलर हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो मोशन होंगे, पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा, मोशन होगा, वो क्या होगा, इरेगुलर शेप में होगा, ठीक है। डिसऑर्डर होगा, कहने का मतलब ये है। तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। ओके गाइज, तो देखिए अब इसको समझते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को। तो यहाँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका यहाँ पर V1 V2 आपने बताया, यहाँ पर वेलोसिटी होती है अलग अलग, और यहाँ पर ρ1 ρ2 डेंसिटी है अलग अलग। तो यहाँ देखिए आगे, यहाँ पर जो हमारे पास में जो सेकंड है, सेकंड आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो कितनी है, देखिए, सॉरी, ये थी आपके पास में यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड एट ए पे, जो यहाँ हमने ऐसे ले रखी है, जो पाइप ले रखी है, यहाँ जो एंड ए है और ये आपका बी एंड है, ठीक है। तो यहाँ का जो वॉल्यूम होगा, इस साइड का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो गया, V1A, क्योंकि यहाँ का एरिया हमने A1 मानना है। इसका मास कितना होगा इस वाली डायरेक्शन में लिक्विड का, कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है इसके अंदर। तो मास आपके पास में क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। तो यहाँ पर हो जाएगा मास कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है, ये रहा V1A A1, और यहाँ पर डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। दूसरा हमारे पास मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग बी के कितना होगा, यहाँ 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, A2 V2 और ρ2 हो जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट है, देयर इज नो लॉस ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब देन मास ऑफ द लिक्विड ए एंड मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग इन बी। अगर कोई भी लिक्विड का जो यहाँ पर है कोई लॉस नहीं हो रहा है ट्यूब के अंदर, तो इसका मतलब दोनों का जो मास होगा वो लिक्विड का यहाँ पर क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का यहाँ पर एक बराबर होने के बाद में जब दोनों को इक्वेशन को बराबर करेंगे, ये वाली और ये वाली इक्वेशन को बराबर करेंगे, तो आपके पास में यहाँ पर क्या है, लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल है तो इसका मतलब डेंसिटी जो होगी ρ1 और ρ2 आपस में क्या रहेंगे, इक्वल, बराबर रहेंगे। तो यहाँ पर बराबर रखने के बाद में ये बराबर हो, ये तो ये कैंसिल हो गई। तो आपके पास में वह कितनी वैल्यू बच गई यहाँ पर, तो वैल्यू बच गई आपके पास में यहाँ पर A1 V1 A2 V2, A1 V1 A2 V2, ये बच गई। तो इसको हम यहाँ पर जो A2 उसको नीचे लेके आए यहाँ पर, और जो V2 है वो सेम यहीं पे है, तो V1 को यहाँ नीचे लेके आए हैं। तो इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर AV इजिकल टू कॉन्स्टेंट 1 और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, जो इधर A1 V1 है, इधर A2 V2 है, तो हम इसको A1 V1 इजिकल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। तो ये बन गया आपके पास में जो A1 है वो V1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने यहाँ लिख दिया A1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/V1। तो इसका मतलब ये हो गया, इट मीन्स द लार्जर इज द एरिया स्मॉलर इज द वेलोसिटी। इसका मतलब ये होगा कि अगर एरिया ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। जहाँ पर आपका एरिया ज़्यादा हो गया है, तो ये आपने ऐसे ले रखा था, ये वाला ऐसे ले रखा है, ऐसे ले सकते हो ये वाला। तो आपके पास में यहाँ पर जैसे यहाँ एरिया कम है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपके पास में ज़्यादा है। अगर यहाँ पर आपका एरिया ज़्यादा है, यहाँ एरिया ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी हैप्पी।